Yes, students, now we will discuss question number 24 of quad equation. Question number 24 is two taps running together can fill a tank in 3 vol 1 by 13 hours. If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tanks, then how much time will each tap take to fill the tank? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों, डेफिनेटली आएगा आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अंडरस्टैंड, आपको बोला है कि टू टैप्स हैं, वो अगर एक साथ हम उसको ओपन करते हैं तो वो टोटल टैंक को 3 वोल 1 बाई 13 आवर में फिलअप कर देते हैं। ठीक है, इफ़ वन टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर टैप्स टू फिल द टैंक, देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक। हमें इन दोनों का सेपरेटली टाइम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइम को एज्यूम कर लेंगे। कैसे? राइट इट। क्वेश्चन नंबर 24 को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, सो राइट इट, लेट द time taken by first step, let the time taken by first tap to fill the tank इक्वल टू x आवर। हम मान के चलते हैं कि पहला जो टैप है वो x आवर में टोटल टैंक को फिलअप कर देगा। तो सो इन 1 आवर इट कैन फिल। मुझे बता सकते हो बच्चों, टोटल टैंक को अगर x आवर में फिलअप करेगा तो 1 आवर में कितना पार्ट फिलअप कर देगा? 1/x पार्ट फिलअप करेगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया 1 आवर में टाइम। सेम टू सेम क्या लिखोगे? सेकेंड टैप कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो एक टैप है वो दूसरे टैप से 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर ये x आवर में फिलअप करेगा तो वो x+3 में करेगा, फिर x+3 आवर में। तो सो इन 1 आवर इट कैन फिल तो 1/x+3 पार्ट फिलअप कर देगा बच्चों। इतना पार्ट फिलअप करेगा 1 आवर में। आपको पता है बच्चों, दोनों मिलके कितने आवर्स में फिलअप करते थे? 3 वोल 1 बाई 13, यानी कि 13 3 जा 39 एंड 1 40/3 13 आवर्स में फिलअप करेंगे टोटल टैंक को। तो दोनों मिलके 1 आवर में कितना फिलअप करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर दो, 13/40 पार्ट। तो नीचे राइट कर दो गिवन। अब 1 आवर में ये तो करेगा 1/x पार्ट, 1 आवर में ये करेगा 1/x+3 पार्ट, और दोनों मिलके टोटल तो प्रेस का रेसिप्रोकल किया तो 13/40 पार्ट डिस आपका फिलअप कर देंगे टैंक का। बस इसको एलसीएम ले लो आप। एलसीएम विल बी x इंटू x+3। सो ये बनेगा x+3 और इधर आ जाएगा +x इक्वल टू 13/40। x और x कितना? 2x+3 अपॉन x² + 3x, ये आ जाएगा इधर 13/40। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका। x² का 13 से क्या? 13x², 3x का 13 से क्या? 39x, 42 जा 80x प्लस 43 जा 120। इन दोनों टर्म्स को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। सो ये बन जाएगा 13x² प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इक्वल टू 0। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, 13x² माइनस 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 1, और इधर 7 में से 3 माइनस 41x, और इधर माइनस 120 इक्वल टू 0। ऐसे फैक्टर्स करो जिनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए माइनस का। 13 का 120 से मल्टीप्लाई करना है एक बार। 13 का मल्टीप्लाई करोगे 120 के साथ तो 1560 x² आए, और इन दोनों को ऐड करने पर हमारा माइनस का 40 बना जाए। ऐसे 2 फैक्टर्स बनाओ आप, क्या पॉसिबल होंगे मुझे बताओ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके फैक्टर्स कर लेता हूँ। प्राइम फैक्टर 1560 के 2 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 0। 2 से क्या? 2 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 0। 3 से क्या? 130। अगेन इसको 2 से कर देता हूँ, तो 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। अगेन इसको 5 से कर दो 13, और इसको 13 से कर दिया तो 1। क्या क्या पॉसिबल है बताओ मुझे। 41 चाहिए मैं माइनस का। 13 5 जा 65, 2 3 जा 6 2 जा 12, 2 जा 24 और 65 का डिफरेंस देखना बच्चों। 65 माइनस 24 41 बिल्कुल करेक्ट है।
तो एक काम करो, माइनस का तो 65x ले लो और प्लस का 21 ले लो। 24 है ना ये, 2 3 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, यस, प्लस का 24x पुट कर दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 13x² माइनस 41x को मैं क्या लिखूँ, माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में बच्चों आप 13x कॉमन ले लो, सो ये बन जाएगा आपका 13x माइनस 13 5 आएगा। इन दोनों टर्म्स में 24 कॉमन ले लो, सो इट ऑल्सो बिकम x, यहाँ पे x ही बचेगा आपका, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मुझे बता सकते हो कितने फैक्टर्स आपके बन गए यहाँ पे, 2 फैक्टर्स। एक तो बन गया मेरा 13x प्लस 24 और एक हमारा बन गया फैक्टर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक बार आप इसको 0 पुटअप कर दीजिए, सो 13x प्लस 24 इक्वल टू 0, और एक बार मैं इसको 0 कर देता हूँ, सो यहाँ से 13x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 24। सो फाइनली x की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस 24/13, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस का 5। अब x क्या था, फर्स्ट टैंक का फर्स्ट टैप द्वारा टेकन टाइम लिया गया टाइम था टैंक को फिलअप करने में, और आपको पता है टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता, सो यहाँ पे राइट कर दो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 5। सो टाइम टेकन बाय फर्स्ट टैप, टेकन बाय फर्स्ट टैप टू फिल द टैंक, वो तो आएगा 5 आवर का टाइम लेगा। और सेम टू सेम टाइम टेकन बाय सेकेंड टैप, वो हमने माना था x प्लस 3, तो बन जाएगा 5 प्लस 3 यानी कि कितना आवर, 8 आवर। ये इन दोनों का इंडिविजुअली टाइम आ गया कि एक जो टैप है वो 5 आवर्स में फिलअप करेगा और जो सेकंड टैप है वो आपका 8 आवर में फिलअप करेगा। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट आ रही है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करूँगा आपके सामने। ओके, सो अगला क्वेश्चन है हमारा 25। देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या गिवन आपको। क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ x माइनस 5 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रिकेशन 2x² प्लस px प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि इस क्वाड्रिकेशन का ये रूट दे रखा है -5, एंड द क्वाड्रिकेशन px² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि हम क्या करें बच्चों, यहाँ से -5 रूट्स दिया हुआ ना इस इक्वेशन का, यहाँ पे x की वैल्यू -5 पुट करके p की वैल्यू निकालेंगे, वो p की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा और फिर इसमें इक्वल रूट्स की कंडीशन अप्लाई करूँगा तो k की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली यहाँ पे 2 कंसेप्ट अप्लाई कर रखे हैं इस क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। सबसे पहले आपको क्वाड्रिकेशन दे रखी है 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0, नीचे लिखो हैज -5 is a root of this equation, so क्या करोगे, पुट कर दो यहाँ 2 इंटू -5 का स्क्वेयर p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर होता है 25 2 जा 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0, -5p 15 में से 15 जाएगा प्लस 35 इज इक्वल टू 0। 35 को इधर राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए आप, सो ये बनेगा -5p इक्वल टू -35, माइनस से माइनस कैंसल, सो फाइनली p की वैल्यू आ जाएगी 35/5, इट बिकम 7। सो p इक्वल टू 7, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है p की। अब हमें नेक्स्ट एक इक्वेशन दिया हुआ है इसने, p ऑफ x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू इसमें पुट p इक्वल टू 7, तो ये बनेगा 7x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। सो d इक्वल टू क्या होगा, इक्वल रूट्स की कंडीशन आप जानते हो 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है ना, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 7 और c हमारा k है इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0।
49 को इधर राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए आप, तो -28 के इक्वल टू आ जाएगा हमारा, -28 के इज इक्वल टू -49, माइनस से माइनस कैंसिल, सो फाइनली के की वैल्यू आएगी 49/28, 7 से कैंसिल, 7 7 जा 7 4 जा, तो फाइनली के कितना आएगा बच्चों, 7/4, दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड बच्चों, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। मैंने 23, 22, 20, उसके बाद 20, 19, 18, 17 तक के सारे क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ यहाँ पे, अंडरस्टैंड। तो आप पहले आपको क्या करना है, इस चैप्टर का रिवाइज करना, रिवीजन के बाद ये सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कर लीजिए आप। अगर आपके ये क्वेश्चन सारे सिंप्लीफाई हो जाते हैं तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस होकर इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, अंडरस्टैंड। बिल्कुल आपके फुल मार्क्स, ये आपका 6 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 हम 26 को डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या लिखा हुआ है, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। इसको क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हम 2 वेरिएबल्स में सोल्व करेंगे और उसके बाद उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 डिजिट नंबर है ना, तो आप डिजिट्स को एज्यूम कर लीजिए। क्या लिखोगे, लेट यूनिट्स डिजिट में x मान लेता हूँ, और जो टेंस डिजिट है उसको मैं y मान लेता हूँ। सो द नंबर इक्वल टू, आपको पता है अगर आपको टेंस डिजिट दे रखी है y तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया 10y और उसमें यूनिट डिजिट x ऐड कर दो, ये हमारा क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, सो पहले लिखोगे गिवन, ये जो नंबर है हमारा 10y + x, ये किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट यानी x + y की। सिंप्लीफाई कर लो, 10y + x, ये बनेगा 4x + 4y। इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आओ, तो 10y + x, ये माइनस का 4x - 4y इक्वल टू 0, -3x बचेगा, 10y में से 4y जाएगा +6y इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, क्या -3x इज इक्वल टू -6y लिख सकता हूँ ना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 जा 6 यानी 2y आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन 1 दे देना एक बार, x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई, 2y आ गई है। अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में उसने बोला है इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी यही नंबर, तो हमारा नंबर क्या था बच्चों, राइट कर दो, गिवन नंबर था हमारा 10y + x, ये किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट यानी xy के इक्वल होगा। अब एक काम करो आप, क्या x की जगह ये 2y यहाँ पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, 10y + x इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह पुट किया मैंने 2y इंटू में y आ जाएगा, तो 3 2 जा 6y² बन गया, तो 10y प्लस इधर भी x की वैल्यू पुट कर दो, तो 2y इज इक्वल टू ये बन गया 6y² बन गया। अब क्या करोगे, इन दोनों डिजिट्स को इधर राइट साइड में शिफ्ट अप कर दो आप, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6y² प्लस 10y और 2y कितना, 12y इधर आके -12y इज इक्वल टू कितना, 0। इन दोनों में कॉमन लूँगा मैं, क्या 6y कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो कॉमन ले लीजिए आप। मैं क्या करता हूँ, 6y कॉमन ले लेता हूँ। सो जब मैं इसको 6y कॉमन लूँगा तो हमारा देखना एक बार क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, ये था मेरा 6y² -12y था ना, 6y लिया तो y -2 बचेगा, y -2 बचेगा और इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, या तो 6y = 0 होगा या फिर y -2 = 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। अब आपको पता है y को मैंने 10 डिजिट माना था, अगर y 0 हो गया तो वो नंबर हमारा 1 डिजिट का रह जाएगा, 2 डिजिट का नहीं बनेगा, इसका मतलब y = 0 नॉट पॉसिबल, दिस नंबर नॉट पॉसिबल। तो सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो x = हमारा क्या आया था, हमने एक इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी ना, उसमें x = हमारा 2y आया था, तो यहाँ पुट कर दो
x इक्वल टू 2y, यानी कि 2 इंटू वाई की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 आ गई। तो नीचे लिखोगे सो द नंबर इक्वल टू, हमारा नंबर था बच्चों 10y प्लस एक्स, तो बन जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4, 20 प्लस 4। सो जो हमारा नंबर है वो आ जाएगा 2 डिजिट, क्या बना 2 डिजिट, 24 बन गया। एंड दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप व्हाट्सअप नंबर याद रखना 9782048988 पे। ओनली उस क्वेश्चन को व्हाट्सअप करना है आपको, कॉल मत करना बच्चों। क्लियर? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 हमारा सिंप्लीफाई हो गया। मैं 27 के पास चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों क्या दिया आपको, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स, और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्या करोगे? आपको पता है प्रोडक्ट मेरा 1 इंटू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए ओनली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना बच्चों, ए से कैंसिल, ए प्लस 1 एक्स आ जाएगा ना, एक तरफ इसके भी साथ एक्स लगा दो और एक बार इसके एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक बन जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, एक बन जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन लेता हूँ, इन दोनों टर्म्स में एक्स कॉमन आएगा, सो बचेगा एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से इन दोनों टर्म्स में मैं a प्लस बी अपॉन ए कॉमन लूँगा। अब आप बोलोगे सर इसके पास साइन अगर नहीं है 1 के पास तो डिवाइड तो हो जाएगा ना, तो यहाँ तो x बचेगा और इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। बताओ ये a कहाँ जाएगा, ऊपर इसके पास चला जाएगा, तो क्या बन गया मेरा x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, यहाँ भी बचेगा x प्लस ए ऊपर चला जाएगा तो a अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 0। बताओ टू फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे यहाँ पे, एक तो बनेगा x प्लस ए प्लस बी अपॉन एक, तो ये बन गया, और एक बन गया x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब एक बार आप इसको 0 पुट कर दो पहले, तो क्या लिखोगे, सो x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, और एक बार x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। दोनों ही वैल्यू आपकी क्या होंगी, बिल्कुल करेक्ट होंगी। दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों क्या दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 20 आप 8 है वो आपको दिया हुआ इसने, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2a प्लस इक्वल टू होना चाहिए b प्लस सी के। बिल्कुल एग्जैक्ट वही कंडीशन इसमें लगाएंगे इक्वल रूट्स की, और डेफिनेटली हमारा ये टर्म्स आ जाएगी। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो राइट कर दो, a माइनस बी एक्स स्क्वायर b माइनस सी इंटू एक्स c माइनस ए इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। सो और आप जानते हैं इक्वल रूट्स के डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुटअप कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से b की वैल्यू है b माइनस सी का कर दो होल स्क्वायर, माइनस 4a की वैल्यू है a माइनस बी, और c की वैल्यू है c माइनस ए इक्वल टू 0। क्या करें, इसको एक बार ओपन कर लूँगा मैं ब्रैकेट को, -4 इंटू ए माइनस बी सी माइनस ए इक्वल टू 0 है ना। यस, चलो ओपन ही करो फिर, या कुछ डायरेक्ट इसका बन सकता है क्या, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस, चलो ओपन ही करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4, इन दोनों करो a इंटू सी ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए पी इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल टू 0। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
-2bc और प्लस का 4bc, इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो +2bc बचेगा मेरा। ठीक है, -4ac लिख दो, +4a² लिख दो, -4ab लिख दो, इज इक्वल टू 0 बन गया हमारा। ठीक है, हमें जो प्रूव करना है ना बच्चों, वो 2a = b + c ये लेके आना है। तो b + c की टर्म बनाओ। देखो ये बना, क्या पता है क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है b + c का होल स्क्वायर बन रहा है ना। ठीक है, इसमें देखो क्या करेंगे, 4a² - 4ab और इधर माइनस का 4ac, इसमें क्या किया जाए बताओ मुझे। अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो a² - 4ac और प्लस का 4a² था ना ये, इक्वल टू -4ac -4ab है, -4ac -4ab। एक काम करो, b + c का होल स्क्वायर तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस का 4ac प्लस का 4a² माइनस का 4ab इज इक्वल टू 0। और कॉमन आ रहा है क्या, इसमें चेक करो एक बार देखना। अगर मैं b + c का होल स्क्वायर कर दिया और इधर 4a का होल स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इधर b + c मेरा हल बन ही गया। यहाँ पे देखो बच्चों, हमारा जो कंसेप्ट है ना, इधर ओनली 2a आना चाहिए और इधर b + c का c आना चाहिए ओनली, है ना। तो एक बार चेक करना इस क्वेश्चन में कहीं लैंग्वेज मिस्टेक तो नहीं है पीछे। क्वेश्चन क्या था हमारा, a - bx² प्लस b - c × x प्लस c - a = 0 था। ठीक है, इक्वल रूट्स दे रखे हैं आपको, तो b² यानी b - c का होल स्क्वायर -4 × a - b × c - a = 0। फिर मैंने एक काम किया, इसमें से b - c को होल स्क्वायर ओपन किया, b² + c² -2bc -4 ac - a² - bc + ab इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इधर आ जाएगा b² + c² -2bc -4ac + 4a² + 4bc और -4ab इक्वल टू 0 आ गया। अब प्लस का 4bc और माइनस का 2bc सोल्व किया, प्लस का 2bc बचेगा। ठीक है, यहाँ तक भी आपका -4ac + 4a²। अगर इसको तो मैं लिख दूँ 2a का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। और 2a का इधर b + c का होल स्क्वायर, तो 2ab × 2 4ab आ गया और 4ac भी आ रहा है ना, 4ac, यस आ रहा है। देखो इसको मैं थोड़ा और लिखूँगा अभी, थोड़ा सा कंसेप्ट में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2a - b + c का होल स्क्वायर। देखना ध्यान से बच्चों, इक्वल टू जी, कैसे, ब्रैकेट ओपन करो, 2a का होल स्क्वायर क्या, तो 4a² ये रहा, प्लस में b + c का होल स्क्वायर ये रहा, फिर माइनस का 2ab होता है, तो 2 × 2 = 4ab ये रहा, और 2 × 2 = 4ac ये रहा। बिल्कुल करेक्ट, ये बन गया हमारा इक्वल टू 0। स्क्वायर हटाओगे तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 2a - b + c इज इक्वल टू बन गया मेरा 0। तो फाइनली 2a = क्या आ जाएगा, b + c, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों, अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन में अगर डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, इसके बाद में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 के पास। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बोला है 3 consecutive नेचुरल नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 by 60, फाइंड द नंबर। सबसे पहले क्या करो बच्चों, 3 consecutive नेचुरल नंबर्स बोला है उसने, ध्यान रखना, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही लेने हैं आपको, नेगेटिव नहीं लेना। तो मैं उनको एज्यूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 29, लेट द 3 consecutive नेचुरल नंबर्स आर। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक को x मान लो, अगला x + 1 बन जाएगा और उससे अगला x + 2 बन जाएगा। ये मेरे नंबर्स आ गए। अब नीचे लिखो गिवन, हमें देखना क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 by 60। मिडल नंबर मेरा x + 1 है, तो x + 1 का पहले स्क्वायर कर दो,
किसके इक्वल होगा? एक्सीड्स है ये 60 ज़्यादा है किससे? डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू, इन दोनों का डिफरेंस के। तो यानी कि x+2 का स्क्वायर माइनस में इधर x का स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस से स्क्वायर के द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू बाय 60 ज़्यादा है, तो इधर मैं प्लस का 60 कर देता हूँ। क्लियर है ना? अब इस ब्रैकेट्स को ओपन करवा, x² प्लस 2x प्लस 1, इधर आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2 2 जा 4 माइनस x², और इधर प्लस का 60, प्लस x² से माइनस x² कैंसिल कर दो, x² प्लस 2x प्लस 1, इधर आएगा 4x और 60 प्लस 4 बन जाएगा 64। इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, तो x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4x बिकम माइनस 4x प्लस 64 बिकम माइनस 64 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x² प्लस 2x और माइनस 4x, तो हमारा बन जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 63 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट तो आना चाहिए माइनस 63x², ऐड करो तो माइनस 2, 9 7 जा 63 होता है बच्चों। माइनस का ले लो 9x और प्लस का ले लो 7x, पुट कर दो यहाँ, इसको लिख दो माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर x कॉमन लूँगा तो ये x माइनस 9 बचेगा, और इधर 7 कॉमन ले लो, सो ये भी x माइनस 9 इक्वल टू क्या बन गया हमारा? 0 बन गया। बताओ कितने फैक्टर्स बने? एक तो बना x माइनस 9 और एक बन गया x प्लस 7। एक बार आप इसको 0 पुट कर दो और एक बार आप इसको 0 पुट कर दो, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू प्लस 9 आ जाएगी बच्चों, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 7। अब x मैंने क्या माना था? नेचुरल नंबर माना था, और नेचुरल नंबर नेगेटिव होता नहीं है, तो इसके नीचे तो राइट कर दो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो फाइनली क्या लिखोगी? सो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर, पहला x की वैल्यू 9, फिर 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 2 11, ये हमारे 3 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए। क्लियर है ना बच्चों? ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी मैंने सिंप्लीफाई करवा दिया है। इसके बाद मैं चलता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 के पास। देखो ये भी हमारा टैप वाला क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवा चुका हूँ आपको। देखिए इधर, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 hours 36 minutes। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 8 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्मॉलर और लार्जर का टाइम मान लूँगा। सबसे पहले क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 30, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू x और में फिलअप करता है। तो सो इन 1 hour इट कैन फिल। तो जब भी बच्चों 1 hour का टाइम निकालते हैं ना, तो टोटल टाइम उसका रेसिप्रोकल 1/x पार्ट फिलअप करेगा। इसका मतलब 1 hour में ये 1/x पार्ट। नीचे क्या लिखोगे? लार्ज डायामीटर टैप कैन फिल ए टैंक इन हाउ मेनी आवर्स बच्चों? उससे कितना आवर? देखो उसने बोला स्मॉलर से कितना आवर्स कम लेता है ये, डायमीटर 8 hours लेस। तो अगर ये x आवर में फिलअप करेगा तो वो x माइनस 8 hour में ही कर देगा। नीचे लिखोगे सो इन 1 hour इट कैन फिल। बताओ कितना पार्ट फिलअप करेगा? 1/x माइनस 8 पार्ट फिलअप कर देगा। ओके, अब नीचे लिखो गिवन। अगर दोनों एक साथ ओपन कर दूं तो कितने आवर्स में टोटल टैंक फिलअप करते हैं बच्चों? ये करते हैं आपके 9 hour 36 minutes के अंदर। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। बताओ 9 hour 36 minute यहाँ पे करवाता हूँ एक बार। 9 hour
36 मिनट, तो ये तो 9 का 9 ही रहेगा। 36 मिनट को ओवर में करो अपॉन 60 लगा दो नीचे, 60, 6 6 जा 36, 10 6 जा 60, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, यानी कि 5 9 जा 45, 48 अपॉन 5 ओवर आ जाएगा। यानी कि दोनों मिलके टैंक 48 अपॉन 5 ओवर में फिलअप करते हैं। तो बताओ 1 ओवर में कितना फिलअप करेंगे, इसका जस्ट क्या करोगे बताओ। 1 आवर का अगर फाइंड आउट करोगे तो आप इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे 5/48 पार्ट। अब 1 आवर में ये तो करेगा मेरा 1/x पार्ट, ये करेगा 1 अपॉन x माइनस पार्ट, दोनों मिलके कितना करेंगे तो 5/48 राइट कर दो, इतना पार्ट फिलअप करेंगे। एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 8, ऊपर आएगा x माइनस 8, इधर प्लस x इक्वल टू इधर आएगा 5/48 आ गया। x और x कितना 2x माइनस 8, ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, और इधर आएगा 5/48। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 5 इंटू एक्स स्क्वेयर 5x स्क्वेयर माइनस 40x, 48 टू जा 96x, और 48 8 जा देखना कितना होता है एक बार, तो 48 इंटू जब आप 8 करोगे तो 384 आ जाएगा। अब क्या करोगे, इन दोनों टर्म्स को आप इधर शिफ्ट कर दो ताकि हमारी ये दोनों टर्म्स साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या बनेगा 5x स्क्वेयर माइनस 40x माइनस 96x प्लस 384 इज इक्वल टू 0। 96 और 40 कितना होता है बच्चों, 96 और जब आप 48 है ना या 40 ऐड करोगे तो 136 माइनस का आ जाएगा। तो बताओ हमारी क्वालिटी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों। ओके सो हमारी क्वालिटी की इक्वेशन है, ये बन जाएगी आपकी 5x स्क्वेयर माइनस 136x प्लस 384 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट तो आना चाहिए बच्चों, 384 का मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 5 के साथ, तो 1920x स्क्वेयर आना चाहिए प्रोडक्ट, और ऐड करो तो माइनस 136। क्या पॉसिबल होगा, तो इसमें भी मैं वो पैटर्न अप्लाई करूँगा। कौन सा, प्राइम फैक्टर बना लो इसके आप, किसके 1920 के, 2 से डिवाइड कर दो, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 0, 2 से कर दो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 0, 2 से कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 0, 2 से किया 120, 2 से किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। हमें 136 के पास जाना है, ध्यान रखना। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120, 2 जा 140, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 140 और 6 नहीं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16 5 जा 80, 80 2 जा 160, 3 2 जा 6, 2 जा 12, नहीं फैक्टर बनाओ बच्चों, क्या बनेंगे इसके, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120, 120 2 जा 140, 120 2 जा 240 बन जाएगा, सॉरी 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 120, नहीं ऐसे तो नहीं बनेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 जा 64, 64 2 जा 128, और 5 3 जा 15, नहीं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 3 जा 60। फैक्टर बनाओ इसके, क्या बनेंगे एक बार इसका बैक साइड वाला मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी इसमें। लेट द टाइम, ये तो आपका ठीक है, एक्स आवर्स क्वेश्चन हमारा ये था 9 आवर 36 मिनट, इसको मैं कन्वर्ट करना एक बार, 9 वोल 36 अपॉन 60, 6 6 जा 36, 10 6 जा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5 2, 9 5 जा 40/3, 48 अपॉन 5, तो इसका रेसिप्रो क्या 5/48 आ गया। बस ये तो हमारा सही है यहाँ तक। और उसने ये बोला है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 8 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, 8 आवर लेस, तो उसने एक्स में फिलअप किया तो एक्स माइनस 8 में करेगा, ये भी सही है। एक्स माइनस 8 एक्स आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 8 एक्स, ठीक है, एक्स और एक्स 2x माइनस 8, ठीक है, 5x स्क्वेयर माइनस 40x इक्वल टू 48 2 जा 96 माइनस में 8 8 जा 64 कैरी 6,
और 8 4 द 32 और 6 38, ठीक है। माइनस 96 प्लस का 384 0, ठीक है। 6 और 136 है ना, तो 136 और 5x², ठीक है, प्लस 384, बिल्कुल यहाँ तक तो सही है बच्चों आपका। ओहो, दोनों का ऐड करने पर 136 आना चाहिए, सो क्योंकि प्लस है ना, दोनों सेम साइन के होने चाहिए, फिर तो बन जाएगा हमारा। देखो इधर 5 3 जा 15, 15 2 जा 32 जा 62 जा 120 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 6 हो गया ना। एक तो माइनस 120x ले लो और एक माइनस का 16x ले लो, पुट कर दो यहाँ। 5x² माइनस 120x माइनस 16x प्लस 384 इक्वल टू 0। इन दोनों में मैं 5x कॉमन ले लेता हूँ, सो ये बनेगा आपका x माइनस 24, और इन दोनों में माइनस का 16 कॉमन ले लो, सो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक तो फैक्टर x माइनस 24 आ गया और एक आ गया 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको 0 पुट कर दो और एक बार आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों 24, और यहाँ से 5x इक्वल टू अगर 16 है तो x की वैल्यू आएगी 16/5 आ जाएगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बच्चों इसको। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 कितना आएगा 1.0, 5 2 जा 10, 3.2 आ गया मेरा। और यहाँ से x की वैल्यू तो दोनों ही पॉजिटिव है, कौन सा पॉसिबल होगा? अगर आपने x की वैल्यू ये लिया बच्चों 3.2, इसका मतलब जो स्मॉलर टैप है ना वो तो 3.2 ओवर लेगा, तो लार्जर टैप 3.2 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव बन जाएगा टाइम आपका। इसका मतलब ये हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ लिख देना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू कितना 24, तो फाइनली क्या लिखोगे? सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, कितना टाइम लेगा बच्चों? 24 आवर लेगा। और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, तो क्या करोगे? इससे 8 आवर कम है ना, 24 माइनस 8, यानी कि वो 16 आवर लेगा। और ये आपका फाइनली क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। क्लियर है ना बच्चों? तो ये मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के 30 क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफाई किए बच्चों, इनका रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कर लीजिए एक बार। क्लियर? फिर भी अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 9782048988 इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दीजिए बच्चों, जब भी आपको डाउट आए किसी भी टाइम। क्लियर है ना? सिर्फ सेंड करना है क्वेश्चन, कॉल नहीं करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए बच्चों अपने फ्रेंड के साथ। क्लियर है ना? ओके, थैंक यू डियर।